जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का कथा का दर्शन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र था और आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे सभी सौम्य हो रहे थे। सभी दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं। पक्षियों की चहक किलकारियां गूंज रही थी। भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय पवन पवित्र और शीतल मंद मंद सुगंध वाली वायु चारों ओर मुस्कुराती हुई बह रही थी और ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की जो कभी न बुझने वाली अग्नियां कंस के अत्याचार के कारण जो बुझ गई थी, वो अपने आप जल उठी। जिस समय भगवान का आविर्भाव हुआ, जिस समय उनके आविर्भाव होने का अवसर आया, तो स्वर्ग के देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बजने लगी। किन्नर गंधर्व सभी मधुर स्वर में गाने लगे और मंगलमय गुणों की स्तुति करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए सभी देवता ऋषिगण आनंद से पुष्प वर्षा करने लगे। कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशित। जहाँ चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, उस समय सभी के हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से खिला हुआ चंद्रमा कैसा उदय होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उस बालक के नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 हाथ हैं और चारों सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और पद्म लेकर वे प्रकट हुए। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह बहुत सुंदर दिख रहा था। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही थी और उनका जो वर्ण है वो वर्षा के मेघों के समान श्यामल वर्ण दिख रहा था। उन्होंने पीताम्बरी पहनी हुई थी, घुंघराले बाल और चेहरे पर चमक ऐसी कि आभा देखते ही बन रही थी। कमर में करधनी लटक रही थी, बाजूबंद, कंगन, कानों में कुंडल, मस्तक पर तिलक और पूरा उनकी अंगों से ऐसी अनोखी छटा छिटक रही थी कि मानो उन्हें देखते ही रहें। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान आए हैं, तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उनकी आस जो थी वो और ज़्यादा खिल उठी। उनके रोम रोम में परम आनंद हंसा आ गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर लिया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति से पूरा कारागृह ऐसा जगमगा रहा था कि जैसे कि सूर्य वहां पर आ गया हो। वसुदेव जी ने अपनी बुद्धि को स्थिर किया और उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया और उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा कि मैं समझ गया हूँ कि आप ही हैं साक्षात पुरुषोत्तम। और उन्होंने कहा कि हे देवताओं के आराध्य देव, हे प्रभु, ये कंस बड़ा ही दुष्ट है। इसे जब मालूम होगा कि आपका अवतार हमारे घर में होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला है। अभी उसके दूत आपके अवतरण का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथों में शस्त्र लेकर के दौड़ आएगा। इधर माता देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। तो पहले तो उन्हें कंस से जैसा डर लगता था ना, भय होता था, अब वह सारा भय चला गया। उन्हें मन में ये विश्वास आ गया कि अब कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, जब भगवान पुरुषोत्तम स्वयं मेरे पुत्र हैं। और उन्होंने बड़े ही पवित्र भाव से मुस्कुराते हुए भगवान की स्तुति करी। उन्होंने कहा, हे भक्त भयहारी, हम लोग इस कंस के
दुष्टता से बहुत भयभीत हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। और आपका यह जो चतुर्भुज दिव्य रूप है, इससे तो हम ध्यान करते हैं। आप इस रूप में न रहिए। हे मधुसूदन, अगर इस पापी कंस को यह बात पता चल जाएगी कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, तो वह आपको मारने के लिए आ जाएगा। तो वह कहती है कि हे प्रभु, हे विश्वात्मन, आपका यह रूप तो अलौकिक है। शंख चक्र गदा पद्मधारी आप चतुर्भुज में है, लेकिन आप इस रूप को छिपा लीजिए, मुझे थोड़ा भय जैसा लग रहा है। तब भगवान ने कहा कि देवी, मेरा जन्म आपके द्वारा होने वाला है, ये तो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ ही है। कहते हैं भगवान ने कहा कि मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, जो वसुदेव जी हैं, उनका सूतपन प्रजापति नाम था और तुम प्रश्नी के नाम से जानी जाती थी, और तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम दोनों ने इंद्रियों का दमन करके तपस्या की। वर्षों वर्ष तक तुम दोनों ने बड़ी कठोर तपस्या की, और वर्षा, वायु, धूप, शीत, उष्णी सभी को आपने सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाला था। कभी कभी तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर या हवा पी करके भी अपना जीवन व्यतीत किया। तो तुम्हारी इस आराधना से मैं बहुत खुश हुआ। तुम दोनों ने 12,000 वर्ष तक तप किया था। तो तुम्हारी इस तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से मैं बहुत खुश हुआ, और तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं वहाँ पर प्रकट हुआ। उस समय मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा ही पुत्र मांगा था, और इसीलिए तुम्हारी उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, तुम्हारे उस वरदान को पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो, ऐसा वरदान देकर मैं वहाँ से चला गया था। तो अब इस समय मैं तुम्हारे उस वरदान को पूर्ण करने के लिए आया हूँ। कहते हैं भगवान ने उनसे ये भी कहा था कि दूसरे जन्म में तुम अदिति थी और वसुदेव जी कश्यप ऋषि थे, और जो तुम्हारा पुत्र था वो मैं ही था। मेरा नाम उस वक्त उपेंद्र था, लेकिन क्योंकि मेरा शरीर छोटा था इसलिए सब लोग मुझे वामन कहते थे। तीसरे जन्म में, तुम्हारे तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में फिर से तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ, और मैंने तुम्हें अपना ये रूप इसलिए दिखलाया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ये ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों ने मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना है, और हमेशा रखा भी है, और इसी प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान चुप हो गए, और उन्होंने अपनी योग माया से माता पिता के देखते देखते तुरंत ही एक साधारण से शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की ही प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर बंदी गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। अब उस समय नंद गांव में माँ यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ था, जो भगवान की शक्ति थी। तो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित थी। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना को हर लिया। वे सब के सब अचेत होकर सो गए, सब बेहोश जैसे हो गए। बंदी गृह के सभी द्वार खुल गए। उनमें जो बड़े बड़े दरवाजे थे, किवाड़े थी, लोहे की जंजीरें और जो ताले लगे हुए थे, सब कुछ खुल गया। और उनके बाहर जाने का जो बड़ा ही कठिन रास्ता था, लेकिन जैसे ही भगवान को वसुदेव जी ने गोद में उठाया, सब द्वार सब अपने आप खुलने लगे और चारों ओर बादल घिर आए
और जल की फुहारें छिड़कने लगे। और इन जल की फुहारों से बचाने के लिए शेष जी ने अपने फनों से उनको रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलना शुरू किया। अब एक तरफ बारिश बहुत ज़्यादा थी तो यमुना जी पूरी उफान पर थी। उनका प्रवाह बहुत गहरा था और तेज भी था। उनकी तरंगे उछल उछल कर आ रही थी, भयानक भंवरे पड़ रही थी। लेकिन जिस तरह से समुद्र ने भगवान श्री राम जी को मार्ग दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दिया। और मार्ग में चलते चलते जब वे यमुना जी को पार कर रहे थे, तब यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया। अब वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के शैया पर, उनके पलंग पर सुला दिया और उनकी जो नवजात कन्या थी, जो योग माया थी, उसे लेकर वे बंदी गृह वापस आ गए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली और पहले की तरह बंदी गृह बंद हो गया। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना पता था कि कोई संतान हुई है, परंतु ये जान नहीं पाई थी कि उन्हें पुत्र है या पुत्री है। और दूसरा कि योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को आना था। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और वे मथुरा के बंदी गृह से, कारागृह से गोकुल में नंद बाबा के यहाँ माँ यशोदा के पास पहुँच गए। आगे की कथा में हम जानेंगे कि कंस के हाथों से छूटकर योग माया ने क्या भविष्यवाणी करी। आज की कथा के दर्शन आपको कैसे लगे, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।